नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हरियाणा टीजीटी शिक्षक भर्ती 2023 इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो टोटल पद हैं 7471 पद हैं। साथ ही महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी, जेबीटी, डीएड कर रखी तो आप इसमें फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी ये भी आपको बताऊंगा। और बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे फ्रेंड्स बच्चों के कि सीटेट हमने पास कर ली तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हमने टेट पास कर रखी तो क्या हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर हमने प्राइमरी का एस्टेट पास कर रखा है तो क्या हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है। साथ ही बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे फ़ोन व्हाट्सएप पे कि हमने हमारी बीएड, डीएलएड, बीटीसी अंतिम वर्ष की है, यानी अभी चल रही है, तो क्या हम इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही देखेंगे भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, अंतिम तिथि क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम फीस क्या होगी। बहुत सारे सवाल हैं, आपको इसी वीडियो में इन सबके जवाब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते हैं आगे। ये जो भर्ती स्टार्ट हुई है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भर्ती आयोजित की जा रही। ये टीजीटी वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसकी आवेदन प्रक्रिया देखते कब शुरू होगी। ये प्रक्रिया आवेदन की 23 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी, जबकि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 मार्च 2023 है। तो आपके फॉर्म 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे भरना। जो इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। अंतिम तिथि फीस पेमेंट की वो 20 मार्च 2023 रखी गई है। एग्जाम डेट अभी इन्होंने घोषित नहीं की कि कब हम इसका एग्जाम कराएंगे। साथ ही एडमिट कार्ड ये आपको परीक्षा की कुछ दिन पहले ही देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट जो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर अदर स्टेट के, उनको 150 रुपये फीस जमा करनी होगी। फ्रेंड्स, ये बहुत गौर से आप सुन लीजिए कि जो हरियाणा के जनरल यानी यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, साथ ही जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट यानी बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको 150 रुपये फीस जमा करनी होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। साथ ही जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे ओबीसी हुए, एससी हुए, एसटी, उनको 35 रुपये फीस जमा करनी होगी। ये तो एप्लीकेशन फीस की बात हुई। साथ ही महिलाओं कैंडिडेटों की देख लेते हैं, इनकी फीस कितनी जमा होगी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, साथ ही हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको 75 रुपये फीस जमा करनी होगी। और साथ ही हरियाणा की जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट हैं उनको 18 रुपये फीस जमा करनी होगी। और ये फीस आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में भी फीस जमा कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात हुई। अब देखते एज लिमिट इसमें कितनी मांगी जा रही। ये एज आपकी 15 मार्च 2023 के अनुसार होनी चाहिए। जैसे मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष 15 मार्च 2023 को हो जानी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज जो है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। ये साथ ही इन्होंने एज में छूट भी दे रखी, देखेंगे आगे। और इसके अलावा देखते हैं जो टोटल पद हैं वो 7471 पद है। बहुत अच्छे पद हैं फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से बच्चे पूछ रहे थे कि अध्यापकों की भर्ती कब आएगी। तो फ्रेंड्स, भर्ती आ चुकी है। बहुत से बच्चे तैयारी भी कर रहे थे अध्यापक की, वो इसमें जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छे पद हैं। साथ ही देखते हैं कौन कौन सी विषय में कितने पद दिए गए हैं। तो देखते हैं टीजीटी इंग्लिश में। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश देखते हैं। इसमें 1751 पद है। बहुत अच्छे पद हैं। जिन्होंने भी बैचलर डिग्री कर रखी, साथ में उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, और इन्होंने बीएड या फिर डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या फिर डीएड कर रखी, इनमें से एक चीज़ आपने यदि कर रखी, साथ ही यदि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश विषय है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही एच टेट होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश से आपका एच टेट पास होना बहुत ज़रूरी। ये एस्टेट आपका इंग्लिश से ही होना जरूरी, तभी आप इंग्लिश के लिए क्वालिफाई यानी फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही आपकी मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें इसमें सी टेट मान नहीं होगा, आपके पास एच टेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने एच टेट पास नहीं लेकिन सी टेट पास है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि एच टेट पास हो तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा टीजीटी होम साइंस देखते हैं। इसमें 73 पद हैं, और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास होम साइंस में बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी। साथ ही 50% अंकों के साथ ये इनका मानक है। इसके अलावा बीएड के साथ साथ एच टेट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं में होना ज़रूरी है। ये इनकी क्राइटेरिया है। साथ ही टीजीटी म्यूजिक में 10 पोस्ट हैं। और साथ ही देखते हैं आगे, आपके पास बीए के साथ साथ 2 वर्ष का
डिप्लोमा म्यूजिक से होना बहुत ज़रूरी है, या फिर बीए के साथ साथ 50% के साथ आपके बीएड या फिर बीएड स्पेशल हो, और इसके अलावा बीए 45% अंकों के साथ बीएड हो, या फिर 12वीं 50% अंकों के साथ बीएड डिग्री, ये आपकी म्यूजिक में होना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा एस्टेट या फिर एस्टेट आपने पास कर रखी हो। इसके अलावा दूसरा विषय देखते हैं फिजिकल एजुकेशन टीजीटी। इसमें 821 पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीएड या फिर डीपीएड होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एस्टेट या फिर एस्टेट सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी। इसके अलावा आपने 12वीं या फिर बीए या एमए लेवल पर हिंदी या संस्कृत आपका विषय भी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगला विषय टीजीटी कला देखते हैं। इसमें 1443 वैकेंसी हैं, और साथ ही आपके पास बीएफए या फिर बीए 2 वर्ष का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी कला वर्ग से, या फिर बीएफए बीए 50% अंकों के साथ बीएड या फिर बीएड स्पेशल भी हो, तब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और यदि आपके पास बीए आर्ट्स विद 50% नंबरों के साथ फाइन आर्ट है, तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें भी एस्टेट या फिर एस्टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो विषय है वो संस्कृत टीजीटी संस्कृत। इसमें 714 वैकेंसी। इसमें फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होना 50% अंकों के साथ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर बीएड कर रखी हो, या फिर आपके पास शास्त्री 50% अंकों के साथ हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद 50% अंकों के साथ 4 वर्ष का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड एस्ट। और साथ ही इन्होंने ये बताया कि एस्टेट या फिर एस्टेट इसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है। और आगे टीजीटी साइंस में देखते हैं 1297 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री बीएससी के साथ साथ आपके पास डीएड होना बहुत ज़रूरी, या फिर बीएड हो आपके पास, और इसमें भी आपके पास एस्टेट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इन्होंने बताया कि हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में या फिर बीए या फिर एमए लेवल पर होना ज़रूरी है। और जो अगली पोस्ट है वो टीजीटी उर्दू की है। इसमें 21 पोस्ट हैं। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी, वो भी उर्दू विषय के साथ मिनिमम 50% अंकों के साथ, और इसके अलावा बीएड या फिर डीएलएड भी हो, और साथ ही आपने एस्टेट सर्टिफिकेट उर्दू सब्जेक्ट से पास कर लिया हो, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगला विषय देखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि 23 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जब भी स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स में फोटो साइन आईडी प्रूफ होना जरूरी है। साथ ही एजुकेशन आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने फॉर्म को फिल कीजिए उससे पहले एक बार प्रीव्यू चेक जरूर कर लेना, तभी आप अपने फॉर्म को सबमिट करना। इसके अलावा अपनी फीस जब आप जमा कर लोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। यदि आपने फीस जमा नहीं की तो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके बाद फाइनल सबमिट आप निकाल सकते हो। और जो आगे देखते हैं, इसमें अभी लिंक एक्टिवेट इसकी नहीं हुई, ये आपकी 23 फरवरी 2023 को ही की जाएगी। साथ ही यदि आपको नोटिफिकेशन रीड करना हो तो डाउनलोड नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड क्लिक हेयर पर डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। और चलते हैं नोटिफिकेशन पर। साथ ही फ्रेंड्स ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया कब हम अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब इसकी अंतिम तिथि होगी, साथ ही फीस डिपॉजिट फीस क्या होगी, बहुत सारे पॉइंट है वो एक एक करके आप इसमें देख सकते हो। और साथ ही इन्होंने बताया कि कौन कौन सी वैकेंसी, ये सारी पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिए ऐसी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दी, ये आप नोटिफिकेशन में भी रीड कर सकते हो। साथ ही ये इन्होंने बताएं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कहाँ पर है, किस विषय में कितनी वैकेंसी। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दी। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।